हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, दैट इज़ एक्सआरआई डाटा। तो देखिए, एक्सआरआई डाटा इंस्ट्रक्शन क्या करता है, जैसा कि हम आपको सारे इंस्ट्रक्शन के बारे में स्पेसिफिकेशन बताते आए हैं। तो इंस्ट्रक्शन आज कौन सी डिस्कस करनी है, एक्सआरआई डेटा। निमोनिक इसका क्या होता है, हम लिखते हैं एक्सआरआई और उसके बाद हम यहाँ पे डेटा देते हैं। ठीक। ऑपरेशन क्या परफॉर्म करती है ये इंस्ट्रक्शन, कि एक्यूमुलेटर में जो भी डेटा है उसके साथ एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जो डेटा हमने दिया है उसको। और इन दोनों का जो एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद जो रिजल्ट है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाता है। ये 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। फर्स्ट बाइट तो होता है ऑपकोड और सेकेंड बाइट जो हम 8 बिट डेटा देते हैं। तो सेकेंड बाइट इज 8 बिट डेटा। कितनी मशीन साइकिल यूज होती है इस इंस्ट्रक्शन में? 2 मशीन साइकिल यूज होती है। एक तो हो गया ऑपकोड फेच के लिए और दूसरा हो गया मेमोरी रीड के लिए। एल्गोरिथम इसकी अगर हम बात करेंगे तो एल्गोरिथम इसकी ये है कि ए के साथ एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ एक्सऑर ऑपरेशन होता है किसका, जो डेटा हमने इंस्ट्रक्शन के साथ दिया है। और ये कहाँ स्टोर होता है रिजल्ट? एक्यूमुलेटर में। फ्लैग्स का जो स्टेटस रहता है इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद, तो इसमें साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग और पैरिटी फ्लैग, ये तो मॉडिफाई होते हैं। दे आर मॉडिफाइड टू रिफ्लेक्ट द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन। और ऑक्सिलरी कैरी और कैरी फ्लैग, ये दोनों क्या रहता है, ये दोनों आपका रीसेट रहता है। मतलब ऑक्सिलरी कैरी एंड कैरी फ्लैग दोनों आपका रीसेट, इससे मतलब जीरो रहता है। एड्रेसिंग मोड इसमें हम कौन सा यूज करते हैं? एड्रेसिंग मोड हम इसमें यूज करते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग। इमीडिएट एड्रेसिंग, ये चीज़ हमने आपको वैसे भी कई बार बताई हुई है कि जहाँ भी इंस्ट्रक्शन में आप देखिए, यहाँ पे ये जो आई लिखा है ना आपने, यहाँ पे अगर आई लिखा हुआ है इसका मतलब कि यहाँ पे इमीडिएट एड्रेसिंग मोड यूज होना है। टी स्टेट्स की हम बात करेंगे तो 2 मशीन साइकिल है, तो ऑपकोड फेच में कितने टी स्टेट्स यूज होते हैं? 4। और मेमोरी रीड में 3। तो टोटल मशीन साइकिल हो गई 7। टोटल टी स्टेट्स हो गए 7। तो ये तो इसकी बेसिक स्पेसिफिकेशन हो गई। अब ये इंस्ट्रक्शन क्या करती है, तो ये इंस्ट्रक्शन लॉजिकली एक्सॉर इमीडिएट डेटा विद एक्यूमुलेटर। ये क्या करता है, ये लॉजिकली एक्सॉर इमीडिएट डेटा, इमीडिएट डेटा विद एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में जो डाटा है उसके साथ ये जो इमीडिएट डाटा हमने दिया है उसका एक्सॉरिंग होती है। अब इसमें क्या होता है कि दिस इंस्ट्रक्शन विल लॉजिकली एक्सॉर द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर विद द 8 बिट डेटा specified along with the instruction, and the result is stored in the accumulator. And this XORing operation is also done bit by bit basis। वो चीज़ हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि बिट बाय बिट का मतलब क्या होता है। अब देखिए, अब मान लीजिए एग्जाम्पल हमने लिया कि हमने कोई इंस्ट्रक्शन दिया एक्स आर आई और इसके साथ हमने डाटा दे दिया 2F, और ये एच मतलब हेक्साडेसिमल में। इसमें क्या होगा कि दिस इंस्ट्रक्शन विल एक्सॉर द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर with data 2fh and result will be stored in the accumulator। अब मान लीजिए accumulator में मान लिया लेट accumulator is having 75h 75। तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो तो ए में कितना हो गया? ए में हो गया आपका 7, यानी 0111 और 0101। ये तो आ गया आपका 75H। उसके बाद डाटा आपने क्या दिया है? डाटा आपने दिया है 2F, तो यहाँ आपने लिखा डेटा 2, तो 0010 और एफ हो गया 1111। ये हो गया 2F। अब इसकी जब एक्सॉरिंग होगी इसकी, तो एक्सॉर ऑपरेशन क्या करता है ये हम आपको बता चुके हैं। 1 और 1 का एक्सॉर क्या होगा? चूंकि ये सिमिलर है तो 0 होगा। 01 का 1 होगा, 11 का फिर 0 होगा, इसका फिर 1 होगा। फिर ये डी सिमिलर है, 1 होगा, 0, 1 और 0। यानी ये क्या आ गया? ये आ गया आपका 5A। ये जो रिजल्ट है 5A, ये स्टोर हो जाएगा किस में? ये स्टोर हो जाएगा आपका एक्यूमुलेटर में। ठीक है। तो
इस तरह ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। द रिजल्ट इन एक्यूमुलेटर विल बी 5A एंड द स्टेटस ऑफ द फ्लैग। अब फ्लैग्स का स्टेटस क्या रहेगा वो भी हम आपको लिख देते हैं। स्टेटस ऑफ फ्लैग्स, इसमें क्या होगा कि देखिए साइन फ्लैग 0 होगा, जीरो फ्लैग 0 रहेगा, ऑक्सिलरी कैरी हम पहले ही बता चुके हैं 0 रहेगा। फिर पैरिटी बिट, पैरिटी फ्लैग क्या हो जाएगा, तो आप देखिए 2 और 2 4 इवन नंबर ऑफ वंस है तो पैरिटी फ्लैग 1 हो जाएगा। और कैरी फ्लैग क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी और जो रिजल्ट है वो आपका स्टोर हो जाएगा किसमें, एक्यूमुलेटर में। ठीक है। अब इसी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन को अगर आप रजिस्टर्स में दिखाना चाहें, जैसे अभी तक हम लोग बाकी सारे इंस्ट्रक्शंस की दिखाए हैं, तो पहले जब आप रजिस्टर्स में दिखाना चाहेंगे तो क्या होगा कि ये पुराने जो डाटा हैं एक्यूमुलेटर वाले इनको हटा दीजिए। मेमोरी का यहाँ कोई यूज़ नहीं है, मेमोरी हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे मेमोरी की बजाय हम इमीडिएट डेटा दे रहे हैं, तो यहाँ से भी मेमोरी हटा देंगे। ठीक है, ये स्थिति है। अब क्या होगा इसमें कि देखिए बिफोर एग्जीक्यूशन, तो बिफोर एग्जीक्यूशन क्या होगा, बिफोर एग्जीक्यूशन हमने एक्यूमुलेटर में क्या दिया है 7 5, तो यहाँ हम लिख देते हैं 7 5 और यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं डाटा। तो मान लीजिए डाटा हमने दिया है, अभी एग्जाम्पल में हमने क्या ये लिखा हमने डेटा, और डेटा हमने क्या दिया है 2F। इन दोनों की क्या होगा एक्सऑर गेट लगा दिया हमने, और इनका जो रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है 5A, तो 5A स्टोर हो जाएगा यहाँ एक्यूमुलेटर में। और इंस्ट्रक्शन के बाद भी डाटा जैसे है वो वैसे ही रहेगा, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे इंडिकेट करिए 2F। ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होगा कि द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर आर एक्सऑर्ड with immediate data and result is stored in the accumulator। मतलब कि 75 का और 2F का जो XOR ऑपरेशन होगा उसका जो रिजल्ट आ रहा है 5A वो स्टोर हो जाएगा एक्यूमुलेटर में, और डाटा जो हमने इंस्ट्रक्शन के साथ में दिया था वो एज इट इज़ रहेगा। अब रही बात फ्लैग की, तो फ्लैग जैसे अभी हमने आपको लिखा था कि फ्लैग क्या हो जाएगा, देखिए साइन फ्लैग हमने यहाँ पे दिखाया है, साइन फ्लैग ये 0 रहेगा, तो ये पुरानी वैल्यू है इसको हटा दीजिए, ये हो जाएगा यहाँ पे 0। जीरो फ्लैग क्या होगा 0, ऑक्सिलरी कैरी भी 0 रहेगा, पैरिटी फ्लैग क्या हो जाएगा 1, और कैरी फ्लैग भी हो जाएगा आपका 0। तो इस तरह से सारी चीज़ों को इसका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होकर रिजल्ट स्टोर हो जाएगा। तो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के बाद जो भी रिजल्ट है वो आपका एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। अब इसके बाद एक चीज़ रह जाती है टाइमिंग डायग्राम की। तो देखिए टाइमिंग डायग्राम की जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया है कि जो टाइमिंग डायग्राम है वो जैसे हमने अर्थमेटिक लॉजिक इंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट करने के बाद सारे अर्थमेटिक लॉजिक इंस्ट्रक्शन को हमने 3 4 ग्रुपों में डिवाइड करके और उन सारे ग्रुपों का एक एक करके हमने 4 टाइमिंग डायग्राम में सारे इंस्ट्रक्शंस को कवर किया था। तो वैसे ही लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में चूंकि कई के टाइमिंग डायग्राम सेम होते हैं, तो हर लेक्चर में अगर हम टाइमिंग डायग्राम अननेसेसरी में डिस्कस करेंगे तो वो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो टाइमिंग डायग्राम जो है वो जब सारे लॉजिकल इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ा लेंगे, कवर हो जाएंगे, उसके बाद उन सबको हम डिवाइड कर देंगे डिफरेंट कैटेगरीज में, ग्रुप्स में, और एक एक ग्रुप का टाइमिंग डायग्राम जब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें एक साथ कई इंस्ट्रक्शन जो है वो कवर हो जाएंगी। तो टोटल हमारा जो है 3 4 लेक्चर्स में टाइमिंग डायग्राम का सारे टाइमिंग डायग्राम कवर हो जाएंगे सारे ही तरह के लॉजिकल इंस्ट्रक्शन के लिए। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।